दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल के लिए हम लोग चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं कि कल क्या हो सकता है। देखिए, किसी को नहीं पता होता मार्केट में कल क्या होगा, लेकिन क्या होता है कि जब कोई चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि कल ऐसा हो सकता। तो चलिए, यहाँ पर मैंने चार्ट लगा लिया है 5 मिनट का निफ्टी 50 का, और इस चार्ट को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो जो पुरानी ट्रेंड लाइन है उनको हटा देता हूँ, क्योंकि ये अपने को डिस्टर्ब भी करेगी और इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता अभी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा दूसरा जो ट्रेंड लाइन है वो डालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 पर जो एक ट्रेंड लाइन में आपको दिखाना चाहता हूँ वो कौन सी दिख रही है अभी, इसको हम थोड़ा सा डाल लेते हैं ट्रेंड लाइन को। तो ये अगर हम बात करें यहाँ से कि यहाँ से इस तरह से मैं कोई ट्रेंड लाइन डालता हूँ, तो यहाँ से ये आपको थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये वाला मतलब ये क्या कर रहा है, हर बार इस पॉइंट को छूने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर हम डालें तो एक यहाँ से हम इस तरह से भी रख सकते हैं ये वाले पॉइंट को। ठीक है, 1 मिनट, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ से ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन डाली है। ठीक है, अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या कर सकता है कि देखो फिर से क्या करेगा, इसको टच करेगा और फिर यहाँ से गिरेगा, फिर टच करेगा और नीचे गिरेगा, और इस तरह से छोटा छोटा मोमेंटम बना के ये इस तरह से भी जा सकता है या इस तरह से भी जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब उसके बाद थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ से कोई इस तरह की ट्रेंड लाइन भी यहाँ से बनती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो वो भी हम थोड़ा सा जस्ट अपने को सीखने के लिए या देखने के लिए हम लोग यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन, चलिए इसको हम नहीं डालेंगे, तो 1 मिनट यहाँ से रहने देते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हम इसको 15 मिनट में कोई ट्रेंड लाइन हम लेना ही नहीं चाह रहे। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम लोग और थोड़ा सा देखें यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं जहाँ से कुछ अलग दिखे। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेंड लाइन देखते हैं तो करीबन करीबन अगर हम बात करें यहाँ से, तो इस तरह से अगर मैं ट्रेंड लाइन डालूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती हुई मेरे को दिख रही है। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ से मार्केट गिरा, फिर इसको वापस टच किया और फिर यहाँ से गिरा और फिर ये वापस से इसको टच कर सकता है। मतलब अगर ऊपर की साइड में जाएगा तो ये वापस से 24,500 के आसपास जा सकता है, और फिर यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो ये वाला एक हो चुका है। उसके बाद अब एक और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और समझाना चाहता हूँ कि एक और अगर हम ट्रेंड लाइन को अगर देखें तो देखिए यहाँ पर सिर्फ हम जस्ट अपने इमेजिन के लिए ले रहे हैं, यहाँ पर कोई मेरा यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो कि यहाँ से मैं आपको जस्ट, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। अब ये तो किसी को नहीं पता, आप भी जानते हो कि ना ही मेरे को पता है ना आपको पता है कि क्या हो सकता है मार्केट में, लेकिन जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई समझ में आना चाहिए हमको। तो 1 मिनट, यहाँ पर क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि ट्रेंड लाइन नहीं डाल पा रहे हम लोग, तो 1 मिनट चलिए छोड़िए। तो यहाँ से आप ये देखो, ये तो पुरानी ट्रेंड लाइन हो चुकी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है बड़े टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रही है कि अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की साइड में फिर यहाँ तक जा सकता है, ये याद रखो आपको, और फिर यहाँ से गिरेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। मूविंग एवरेज भी थोड़ा सा ऐसे ही दिखा रहा है। अब हम थोड़ा सा एसएल हंटिंग के हिसाब से देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बायर और सेलर यहाँ पर आपको आते हुए दिखे होंगे इस एरिया में। तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर सेलर का एसएल होगा और यहाँ पर बायर का एसएल। सेलर तो यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है, और बायर यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास होंगे नहीं। तो मतलब मार्केट अगर यहाँ पर कहीं खुलता है तो फिर इस तरह से नीचे जा सकता है। और थोड़ा सा हम डेली टाइम फ्रेम में कैंडल देख लेते हैं।
तो डेली टाइम फ्रेम में जो आज कैंडल बना है ना, बिल्कुल यहाँ पर आप देखोगे एक ऐसा कैंडल बना है जिसको मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि ये जो कैंडल है या तो इसके नीचे क्लोजिंग करे या इसके ऊपर क्लोजिंग करे, तब जाके यहाँ पर कोई मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ही रेंज में ऐसे बनते हुए आपको दिख रहे हैं, ना तो इनके ऊपर हुआ ना नीचे हुआ। मतलब यहाँ पर एक अच्छा सा जो नए साल का आगमन कर रहे हैं, फिर बड़ा धमाका करेंगे, वैसा कंडीशन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की साइड में जाता है तो आपको पता होगा कि ये 24,500 250 का यहाँ पर वापस से जो मूविंग एवरेज रहेगा उसको छू सकता है और फिर यहाँ पर नीचे जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और नीचे की साइड में अगर जाता है तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया आपको देख रहा होगा, ये वाला एरिया हमारे लिए निफ्टी 50 में यहाँ पर फिर से सपोर्ट का काम कर सकता है। ये वाला एरिया जहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ 23,500 के आसपास का, 23,500 के नीचे थोड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ें और देखने को मिल रही। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर FII की बात करें तो आज भी उन्होंने सेलिंग किया है, तो मतलब उनका तो बिल्कुल भी क्लियर हो चुका है, मुड़ के वो सेलिंग ही करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो जो हमारा ट्रेंड लाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रेंड लाइन, शायद अगर आपको पता होगा तो, कि इसी के ऊपर मार्केट बार बार घूम रहा है, इसी के ऊपर से कहीं ना कहीं रुका हुआ है, मतलब इसको ब्रेक भी नहीं कर पा रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन हमने पहले ही डाला हुआ था और इसी के ऊपर वापस से टच किया और फिर यहाँ से वापस से रिटर्न हुआ है। तो रेड कैंडल बना है लेकिन फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही लेता हूँ, फिर हम देखते हैं यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप सोचोगे थोड़ा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर सेम चीज़ें अगर आप देखोगे तो एक जो हमारा जो लेवल है उसी के आसपास यहाँ पर इसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से बन रहे हैं, तो थोड़े से ऊपर हो सकता है। उसके बाद नए साल एक तरह से अगर हम बात करें तो फिर मार्केट बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद अभी कल 27 तारीख, फिर 30 तारीख को फिर सैटरडे संडे आने वाला है। तो यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट कन्फ्यूज़न में रहेगा, क्योंकि लोग यहाँ पर नए साल की छुट्टियाँ भी मना रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल में हम 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ से इस तरह से कोई मोमेंटम बने, छोटा मोटा आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बड़ा यहाँ पर कोई टारगेट हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऊपर की साइड में अगर ये निकलता है तो ये वाला 52,000 यहाँ पर हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पर जाकर फिर से दोबारा नीचे आ सकता है। और नीचे की साइड तो आपको सपोर्ट दिख ही रहा है, इस सपोर्ट पे आपको दिख रहा होगा 51,000 यहाँ पर कितनी बार टच हो चुका है ये। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ट्रेंड लाइन की ज़रूरत है नहीं हमको यहाँ पर बैंक निफ्टी में, क्योंकि ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनता हुआ दिख ही नहीं रहा है ऐसे टाइम में। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन हम डाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये वाला एक ट्रेंड लाइन अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ये वाला यहाँ से मार्केट गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से जाएगा इस तरह से, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये ब्रेक करेगा तो रीटेस्ट करके नीचे आ जाएगा, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।